उनको शीश नवाता हूं। आज मैं बड़ा अभिभूत हूं इस कार्यक्रम में आकर, और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और आज के जो हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं, हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, और हमारे युवा भारत साधु समाज के सभी संत यहाँ पर उपस्थित है। हमारा युवा भारत साधु समाज केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत में पर्यावरण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, जब भी हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व पर कोई प्रहार करने का प्रयास करता है, हमारे युवा संत उनको जवाब देने का काम करते हैं। आज हमारे युवा भारत साधु समाज के संत सभी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी महाराज, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं हमारे संत जगजीत सिंह जी महाराज, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है श्री रविदेव शास्त्री जी महाराज, हमारे जो कोषाध्यक्ष है सुतीक्षण मुनि जी महाराज, हमारे जो मीडिया प्रभारी है दिनेश दास जी महाराज, हमारे उत्तराखंड की संत समिति के जो अध्यक्ष हमारे गोपालाचार्य जी महाराज, और स्वामी नारायण आश्रम से हमारे नारायण चरण स्वामी जी महाराज है। आप सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं। और सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, इस सूत्र को हृदयस्थ करते हुए आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं इस पद पर, आप जिस पद पर बैठे हैं, इस पद पर ना जाने कितने राज्यपाल यहाँ पर आए होंगे, लेकिन उनके मन में ये भाव और ये चिंतन शायद नहीं आया। मैं आपके इस भाव को प्रणाम करता हूं कि आपने हर विश्वविद्यालय को एक विश्वविद्यालय और एक शोध का जो ये कार्य दिया है, क्योंकि जब तक हम कार्य नहीं देंगे तब तक वो पूर्ति नहीं होता है। और मैं देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि उत्तराखंड में सभी विश्वविद्यालयों को मिला है, सबसे पहला ऐप जो लॉन्चिंग का कार्य है वो हमारे देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने किया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इसमें हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में आज हमारे युवाओं को जानने की जरूरत है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे की जो दुनिया चलने वाली है वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली है। हमें बदलना चाहिए, हमें समय के साथ बदलना होगा। कहते हैं ना दोस्त ना दोस्ती के लिए, ये वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दुख दे यूं ही जमाने की बेरुखी के लिए, और वक्त के साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। इसलिए हमें अपनी आध्यात्मिकता और प्राचीनता और साइंस को हम सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, और हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। कहते हैं ना, वी हैव द फ्लो विद द टाइम, हमें समय के साथ बदलना होगा। आज हमारे बीच में आप सब देख रहे होंगे, आज हमारे बीच में नोकिया क्यों नहीं है? क्योंकि उसने समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। आज नोकिया हमारे बीच में नहीं है। आईफोन, सैमसंग हर साल अपने आप को अपडेट करते हैं। अब 17 चल रहा है, अगले साल 18 आएगा, क्योंकि समय के साथ अपने आप को बदल रहा है। ऐसे ही हमें समय के साथ अपने आप को बदलना होगा। ये हमारी संस्कृति का ऐप है। मैं आपकी भावना को प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में आपकी स्वयं इच्छा थी, हमारे महामहिम जी की इच्छा थी। ये जो ऐप है हमारे भारतीय संस्कृति को लेकर है, और यहाँ पर हमारे संतों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम होना चाहिए। मैं आपके इस भाव को प्रणाम करना चाहता हूँ। जब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आपके मन में ऐसा भाव आया कि विमान के बारे में, किसी के मन में ऐसे भाव नहीं आते, और हमारी संस्कृति इतनी पावन और पवित्र है। आज गोमूत्र के बारे में जब शोध प्रारंभ हुआ 1990 में, आज लैब तो अब आई है, लेकिन गोमूत्र के बारे हमारे आयुर्वेद में पढ़ो, हमारे ऋषि मुनियों ने केवल ध्यान मात्र से आपको सब कुछ बता दिया। आज हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमारा बताया जाता है हमें क्या होगा, कि बच्चे का कब गर्भधारण होगा, क्या होगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भागवत महापुराण पढ़ोगे, कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही शास्त्रों में सबका उल्लेख कर दिया है। ना उस समय कोई लैब थी, कुछ भी नहीं था। ये हमारे ऋषि मुनि एक साइंटिस्ट थे। और अभी बात हो रही थी विमान की, तो भगवान रामचंद्र जी तो विमान से ही गए थे। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। आज हमारे विमान की रचना हुई है, हमारे शास्त्रों में विमानों की रचना पहले से ही है। हाँ, समय के अनुसार चीजें बदलती हैं, डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसका जो बेस है हमारे शास्त्रों में है। और मैं देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, जब कभी आपको विद्यालय में आप स्टूडेंट रहे होंगे, जब स्कूल में सर ने या मैडम ने आपको काम दिया होगा, तो मुझे लगता है सबसे पहले आप ही कर आते होंगे। इसलिए ये ऐप
पूरे उत्तराखंड में सबसे पहले आपने बनाकर हमारे भारत को दिया है। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी पूरी टीम को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और हमारे ये भी पता लगा है हमारे कुछ विषय पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं। और जाते जाते मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगा। हमारे महामहिम राज्यपाल जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मैंने हर बार मंच से निवेदन किया है, हमारे 10 गुरुओं के बलिदान को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि बलिदान क्या होता है। हमें अकबर हुमायूं जैसे लोगों को पढ़ा दिया गया, हमारे बलिदान की परंपरा को भुला दिया गया। मेरा आज आपसे निवेदन है, इस बात को आप अगर सम्मिलित करेंगे, पूरा उत्तराखंड नहीं पूरा भारत आपको याद करेगा। हमारे 10 गुरुओं के बलिदान को ऐसे ही पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारे देश में भगत सिंह भी पैदा हो। आज हर एक माता चाहती है हमारे देश में हमारे बच्चे डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। फिर भगत सिंह कौन बनेगा? जब हमारे गुरुओं का बलिदान पढ़ाया जाएगा तो हमारे बच्चे भगत सिंह भी बनेंगे। कभी जब युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान का, तो मेरे मन में बार बार चिंतन हो रहा था, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी बॉर्डर में जाएंगे, क्योंकि ये वो जो वस्त्र है ये बलिदान का वस्त्र है। जब इस भारत को हमारी जरूरत पड़ेगी तो महंत लोकेश दास और पूरा भारत साधु समाज इस देश के लिए बलिदान देने